तो स्वागत है मेरे भाई फिर से एक बार पाठ्यक्रम फाउंडेशन में आपका। मैं गौरव सर आपका स्वागत करता हूं पाठ्यक्रम फाउंडेशन की ओर से। और हम कर रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ क्लास 10 फॉर सीबीएसई स्टूडेंट। और बस ये सीबीएसई के लिए नहीं बल्कि एसएससी, रेलवे जैसे एस्पिरेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है। चाहे बिहार गवर्नमेंट का कोई, बिहार स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम को किन्हीं को देना है तो उनके लिए भी एसेंशियल है। और हमारा जो ये लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर आज का 3 है, जिसमें हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है क्लास 10 का उसको कवर कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। और ये हमारा डे आज का कितना है, और डे हमारा आज है 3। आज हमारे डे 3। इससे पहले डे 1 डे 2 हो चुका है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप वहाँ जाइए, पहले इसको देख कर आइए। चलिए देखते हैं आज के क्लास में हमारे लिए क्या क्या है। देखिए आज जो हम करने वाले हैं, इससे पहले हम कर चुके हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। आपका जो है वो बेसिक सारी बातें हो चुकी है कि क्या क्या केमिकल इक्वेशन में जो है आप लिखते समय लिखते हैं और क्या क्या जो है डिफेक्ट्स हो जाते हैं, मतलब नहीं लिख पाते हैं, और कैसे उस डिफेक्ट्स को हम हटाते हैं। यार ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर में देख लिया। आज से हमको सीखना है कि टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन कितने होते हैं, हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। हमारे आज लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में रहने वाले हैं, और हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से ही आज जो है प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले जितनी भी जरूरी बातें आपके होती है उस चीज़ से रिलेटेड मैं आपको बता देना चाहूँगा। तो आज के क्लास में हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 में। जो हमें सीखना है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसका नाम क्या है, अरे यार पेन तो ले ले, पेन लिए ही। ठीक है, तो हमें सीखना है आज की क्लास में टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्या सीखना है, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। देखिए टाइप्स, अरे लिख जा भाई, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, राइटिंग थोड़ी गंदी है बट काम चला लीजिएगा, और पीडीएफ तो आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो आप हैंड रिटेन नोट्स ही बनाइए जैसा मेरा सेशन है आपको, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन कितने होते हैं, 3 होते हैं। सबसे पहले पे आपको ध्यान होता है थर्मोकेमिकल इक्वेशन, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। उसके बाद आपका होता है स्केलेटल रिएक्शन, सॉरी इक्वेशन, स्केलेटल इक्वेशन। ये इक्वेशन के टाइप है, रिएक्शन के नहीं, स्केलेटन इक्वेशन। और थर्ड आपका लास्ट होता है बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस जो हमें पढ़ना है, बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, एक एक करके ये 3 टाइप के इक्वेशन को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप नोट करके भी रख सकते हैं। ठीक है, अब भाई ये क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। चलो मैं इसको थोड़ा साफ से लिख देता हूँ, क्या ही समझोगे। ठीक है, ये वाले बात, ठीक है, पूरा हट गया तो लोग पूरा ही हो। ये वाला स्केलेटल है, स्केलेटल रिएक्शन। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले जो हमको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, वो हमें पढ़ना है थर्मो केमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो वो यही मत सोचना कि थोड़ी और चीजें हैं। ठीक है, और नहीं है, ये आपका सिलेबस बेस्ड ही है। ठीक है, चलिए देखते हैं ध्यान से। ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन जो उसमें होता है, इसमें बेसिकली 2 बात होती है। पहला, हम कुछ ऐसे रिएक्शन करते हैं जिसमें या तो हीट एब्जॉर्ब होता है या तो हीट इवॉल्व होता है। हीट एब्जॉर्ब से मेरा कहने का मतलब ये है, उस रिएक्शन को करवाने के लिए जो है हमें हीट प्रोवाइड करना होता है। तो वो जो आपका रिएक्टेंट होता है हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए कि आप रोटी पका रहे हैं, तो रोटी को क्या चाहिए, हीट चाहिए। वो हीट आप बर्नर से, गैस से दोगे। ठीक है, जिसके माध्यम से वो हीट होगा तब जाकर वो रोटी पकेगा। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें रोटी को पकने के लिए हीट चाहिए होता है। तो यहाँ रोटी जो है हीट, उस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हीट एब्जॉर्ब होना। दूसरा, कुछ ऐसे रिएक्शन हमारे होते हैं कि जब वो रिएक्ट करता है और जो नया प्रोडक्ट बनाता है
तो वो आपका हीट इवॉल्व करता है, हीट को बाहर की तरफ निकालता है, एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो हम उसको कहते हैं हीट आपका इवोल्यूशन, ठीक है। तो हीट जब बाहर निकलता है तो हीट का इवोल्यूशन कहते हैं। तो ऐसा इक्वेशन में आप क्या करते हैं, लिखते हैं हीट इवॉल्व या हीट गैस को आप लिख के बाहर लिख देते हैं। और इस तरह के इक्वेशन में हम क्या करते हैं, ये एक्सप्रेस करते हैं कि हीट बाहर की तरफ आ रहा है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये आपका रिएक्ट करता है कार्बन और ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड नाम का जो आपका गैस है वो बनता है। तो वो आपका क्या होता है, हीट बाहर निकल रहा है एटमोस्फेयर में, तो हम उसको कहते हैं हीट इवॉल्व होना, हीट का बाहर आना, ठीक है। तो जब हम इस तरह के रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। हालांकि वो रिएक्शन एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक होता है, लेकिन हम इसको थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या देंगे, द टाइप ऑफ chemical equation the type of chemical equation in which, तो ज़्यादा दूर नहीं आ गया, बहुत दूर आ गया, ठीक है। टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन इन विच आइदर द हीट इज एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व, ठीक है। या तो हीट एब्जॉर्ब हो जाए या तो हीट आपका क्या है, इवॉल्व हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहते हैं। जिसका एग्जांपल हम लोग क्या लिए थे, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। देखिए पहला एग्जांपल ये हम लोग किस केस में देख लेते हैं, हीट इज इवॉल्व के केस में देख लेते हैं, इवॉल्व, ठीक है। इस वाले केस में देख लेते हैं। तो नंबर 1 इसका एग्जांपल में हम क्या देख सकते हैं, देखिए इसमें ये हो सकता है कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, O2 के साथ रिएक्ट करेगा, ये हम लोग दे दिए रिएक्टेड प्रोडक्ट का साइन। यहाँ हमारा प्रोडक्ट जो बना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैसा है, ये हीट को जो है वो बाहर निकालेगा, हीट को जो है वो बाहर निकालेगा। तो इसलिए क्या आपका थर्मोकेमिकल इक्वेशन। उसी तरीके से, ठीक है, जब कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट इसको कहते हैं, आपका ये लाइम भी है, ठीक है, ये आपका लाइम भी है, सॉरी कैल्शियम मार्बल है, लाइम नहीं है, ठीक है। जब इसको आप हीट दोगे, अब आप हीट एक कंडीशन दे रहे हो, और नेसेसरी कंडीशन के लिए मैंने क्या बोल रखा है कि आपको इस तरीके से यहाँ पर ऊपर में बताना होता है कि हम हीट दे रहे हैं। ये हमने हीट दिया तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये दो फॉर्म में टूटेगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, हीट आपका एब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। पहले वाले में हीट इवॉल्व हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, हीट इज एब्जॉर्ब, ठीक है। तो नीचे ही निकलते हैं, हटाइए, it is absorbed, it is absorbed, ठीक है। यहाँ दूसरे नंबर में क्या हुआ, हमारा हीट एब्जॉर्ब हुआ, जबकि पहले वाले में क्या हुआ, आपका हीट, देखिए यहाँ पे हीट क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट जो है आपका वो बाहर की तरफ आ रहा है, यहाँ बाहर मैंने हीट लिखा है, जबकि इधर अब मैंने हीट कहाँ लिखा, इधर इस तरफ मैंने हीट लिखा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह को कहते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और थोड़ा सा नॉइज वगैरह अगर आवाज चला जाता है तो उसके लिए मैं सॉरी चाहूंगा आपके लिए, ठीक है, माफ कीजिएगा इसके लिए। चलिए अब अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन जो है वो है क्या, स्केलेटन इक्वेशन, ठीक है, दूसरा वाला। ये क्या है, स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है। अरे भाई मेरे, ठीक है, स्केलेटन इक्वेशन क्या होता है, बड़ी सिंपल सी बात है ये भी। कुछ केमिकल इक्वेशन आपके ऐसे होते हैं, ठीक है। अब हम लगे नेक्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन में आ गए जिसका नाम है स्केलेटन इक्वेशन। देखिए इस इक्वेशन में आपका क्या होता है,
तो जनरली इस इक्वेशन में आपका होता ये है कि एटॉमिक नंबर जो होता है या किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का या उसका मास जो कह दीजिए आप, इक्वल नहीं होता दोनों साइड में, ठीक है। मतलब द नंबर ऑफ एटॉम्स, द नंबर ऑफ, अरे यार कैसा राइटिंग लिखा रहा है, ठीक है। द नंबर ऑफ एटॉम्स is not equal on both side of reaction, और both side of reaction क्या है आपका, reactant and product। जैसे एग्जाम्पल में आप क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल में मैं ले रहा हूं कि एक तरफ हमने लिया H2 प्लस O2 और इसको रिएक्ट करवा के मैंने बना दिया H2O, ठीक है, वाटर जिसको कहते हैं। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स आपके 2 हैं, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स आपका 2 है, लेकिन यहाँ आपका देखिएगा तो नंबर ऑफ एटम्स जो ऑक्सीजन का है वो 1 ही है और यहाँ कितना है, 2 है, ठीक है। तो ये चेंजेस आपका आ जाता है स्केलेटन में, यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो है वो सेम नहीं होता है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हालांकि पूरा इक्वेशन आप सिर्फ अपने नोट में इतना ही दूर तक लिखिएगा, ये मत लिख दीजिएगा, ये बस, ठीक है। पूरा अपने नोट्स में बस इतना ही दूर का आप लिखिएगा ध्यान से। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन की तरफ, जिसका नाम है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अभी किस तरह का इक्वेशन है, ठीक है। देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो आपका है, इसमें क्या होता है, स्केलेटन इक्वेशन का अपोजिट होता है। मतलब द नंबर ऑफ, ठीक है, द नंबर ऑफ एटॉम्स इन बोथ साइड ऑफ रिएक्शन, इन बोथ साइड ऑफ reaction is equal, is, ठीक है, is equal, ठीक है। और is equal से मेरा मतलब क्या है, reactant and product, ठीक है। बस यही बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका इक्वल होता है और यहाँ पे आपका इक्वल नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि इक्वल होता है और यहाँ वहाँ पे इक्वल नहीं होता, ये, ठीक है। यहाँ पे इक्वल होता है, वहाँ पे इक्वल नहीं होता। एग्जाम्पल क्या है इसका, देखिए वही वाला एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे यहाँ पे ले लिए H2 और फिर इसका रिएक्ट करवा रहे हैं O2 से, हमारा यहाँ पे क्या बनकर तैयार हुआ, H2O, ठीक है। मतलब यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन का 2 एटम्स बराबर नहीं है, तो हम क्या करें, अब इसको हमको बैलेंस करना होगा। देखिए बैलेंस करना तो क्या, इधर देखेंगे सबसे पहले कि हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ एटम्स, हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ एटम्स है वो 2 हैं और इधर भी हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स जो है वो आपका 2 ही है। मतलब यहाँ हमको कोई चेंज नहीं करना, जो चेंज करना है यहाँ करना, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन का नंबर 2 है, ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स में हम कभी भी कोई छेड़छाड़ नहीं करते और ना ही ओरिजिनल आपका कंपाउंड के फॉर्मूला में, वहाँ भी हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। बैलेंस करते टाइम आप जो एक्स्ट्रा एटम लिखते हैं वो आपको कैपिटल में, यानी थोड़ा बड़ा मैसेज, सबस्क्रिप्ट में नहीं, इस तरीके से सबस्क्रिप्ट में नहीं, आपको अपने जनरल वे में ही नंबर्स को लिखना होता है। तो मेरे पास 2 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मेरे को लाना होगा ताकि ये बैलेंस्ड हो जाए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, ठीक है, यहाँ लिख दिया 2। इस 2 का मतलब क्या है, ये 2 इस वाले ऑक्सीजन के लिए भी है और ये 2 इस वाले हाइड्रोजन के लिए भी है। तो ये 2 और ये 2, मतलब ये दोनों
आपस में मल्टीप्लाई होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम 4 हो गए। किसके तरफ? ये कौन सा साइड है हमारा? ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। जबकि रिएक्टेंट के तरफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो यहाँ फिर से हमको 2 लिखना होगा। अब यहाँ भी हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 हो गया। ये वाला 2 आपका O के लिए भी है, यानी कि वहाँ पे O2 है और रिएक्टेंट में भी O2 है। तो इस तरीके से आपका जो है ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि हमको इक्वेशन बैलेंस क्यों करना पड़ता है। ठीक है, तो नोट करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे नोट करिएगा। ठीक है, देखिए नोट क्या करना है आपको। ठीक है, नोट में ठीक है, नोट में आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले आराम से लिख लीजिए नोट, और नोट में आपको करना है वाई वी शुड बैलेंस एन इक्वेशन, कि हम किसी इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल आंसर यही है। आंसर क्या है? बिकॉज टू satisfy the law of conservation of mass, है ना। कंजर्वेशन ऑफ मास थ्योरी को सेटिस्फाई करने के लिए ही हम लोग को इक्वेशन बैलेंस करना होता है। ये नोट करके आप लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, अब हमको पढ़ना है क्या, टाइप्स ऑफ बैलेंसिंग इक्वेशन, या फिर हम कह सकते हैं कि मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग एन इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, बात नंबर 1, पहला तरीका आपका होता है जो काफी कॉमन है और आप भी यूज करिएगा, हिट एंड ट्रायल मेथड। ये मेथड क्लास 10 में ही आपको पढ़ना है। और दूसरा जो तरीका होता है वो होता है आपका पार्शियल इक्वेशन मेथड। पार्शियल इक्वेशन मेथड, फिर पार्शियल इक्वेशन मेथड आपको पढ़ना तो नहीं है, ठीक है, सिलेबस में नहीं आपको, लेकिन इसमें होता क्या है, आपको हिट एंड ट्रायल मेथड भी आना चाहिए इस इक्वेशन को परफॉर्म करने के लिए, या इस मेथड को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। और हिट एंड ट्रायल मेथड एक तुक्का है, अगर ये तुक्का सही लगता है तो ठीक है, और अगर तुक्का सही नहीं लगता है तो फिर से तुक्का लगाएंगे। ठीक है, और तब तक लगाते रहेंगे जब तक चारों तरफ हमारा, मतलब दोनों तरफ, रिएक्टेंट की तरफ भी और प्रोडक्ट की तरफ भी, दोनों तरफ हमारा नंबर ऑफ एटम्स यानी मास इक्वल ना हो जाए, तब तक ये करते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपका क्या बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड, इसका हेडिंग डाल लेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। देखिए ये मेथड में आपको करना क्या है, मैंने बोला ये मेथड आपका तुक्के वाला है। जैसे कि आप एग्जांपल लिए H2 + O2 रिएक्ट हुआ, प्रोडक्ट बना दिया आपका H2O, सेम नहीं है। तो पहले क्या करना है आपको, पहले आपको करना है एलिमेंट्स को एक तरफ लिखिए। ठीक है, फिर एटम्स आपका जो रिएक्टेंट में है उसको एक तरफ लिखिए, और एटम्स जो आपका प्रोडक्ट में है उसको एक तरफ लिखिए। ठीक है, आराम से इधर लाइन कर दीजिए, इधर लाइन कर दीजिए। ठीक है, आ जाइए ध्यान से, यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दो ही एलिमेंट हमारे पास है। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में आपके कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ ऑक्सीजन के भी 2 हैं, और यहाँ प्रोडक्ट में आपका कितना, यहाँ 2 है और ऑक्सीजन का 1। ठीक है, और अभी देखो अगर यहाँ 2 है तो इसको 2 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इधर भी गुने 2, इधर भी गुने 2, तो ये आपका यहाँ 4 हो गया, इधर आपका 2 हो गया, सॉरी। ठीक है, इधर आपका 2 हो गया, दोनों तरफ 2 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, आसानी से, क्यों,
क्योंकि हमको इधर 2 करना है, ये वाला 2 हमको इधर भी चाहिए, तो गुना 2 करना पड़ेगा। अब प्रोडक्ट में गुना 2 कर रहे हैं तो प्रोडक्ट में अकेले खाली इसके लिए थोड़ी होगा, ये पूरे के लिए होगा। ठीक है, ये पूरे के लिए होगा ना। देखिए ध्यान से, अगर प्रोडक्ट में गुना होगा तो ये पूरे के लिए होगा ना, सिर्फ H2 खाली H के लिए या O के लिए थोड़ी होगा, पूरे के लिए होगा। तो ये वाला 2 हमको यहाँ पर जो 2 है हमको यहाँ 2 बनाना ही है, और साथ ही साथ ये वाला जो 2 है ये तो 2 था ही, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा लेने की वजह से हमको फिर से यहाँ पे इस वाले में भी 2 का गुना करना पड़ा। ठीक है, बात समझ में आ गया? आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसको हटाते हैं। ठीक है, चलिए अभी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ 2 करने से यहाँ कितना हो गया 4। अब देखिए यहाँ आपका एटम्स में रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स जो आपका हाइड्रोजन का वो तो 2 ही है। ठीक है, तो यहाँ गुने 2 करेंगे तो ये 4। अब देखिए हाइड्रोजन इधर 4 हो गया, इधर भी 4 है, इधर आपका 2 है, इधर भी आपका 2 है। अब इधर गुने 2 करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ आपका जो एटम उसका नंबर है वो बराबर हो गया। ठीक है, इसी के लिए तो हम इधर मल्टीप्लाई किए थे ना, कहने का मतलब हमारा ये है। तो ये जो एक्स्ट्रा 2 है हम उसको कहाँ लिखें? ठीक है, वो एक्स्ट्रा जो हमारा 2 है उसको हम आगे लिखते हैं। ठीक है, उसको हम आगे लिखते हैं। जैसे ये 2, ये जो आपका एक्स्ट्रा 2 है ये वाला। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा 2 है ये हाइड्रोजन के पास है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास है रिएक्टेंट में, तो रिएक्टेंट में ही हम एक्स्ट्रा 2 आपका जो है वो लगाएंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा 2 जो है रिएक्टेंट में ही लगाएंगे। ठीक है, तो और कोई कलर लेते। ठीक है, एक्स्ट्रा 2 हम रिएक्टेंट में ही लगाएंगे, लगा दिए तो ये वाला 2 हमारा कंप्लीट। प्रोडक्ट में भी हमारा एक्स्ट्रा 2 यहाँ है हाइड्रोजन में, तो फिर से हम यहाँ भी 2 लगा देंगे। ठीक है, और देखिए ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्रोडक्ट में दोनों के लिए हो रहा है, यहाँ इसके लिए भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये इसके लिए भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके लिए भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये 2 गुने 2 आपका 4 यहाँ भी हो गया, 2 गुने 2 4 यहाँ भी हो गया, यहाँ 2 है और यहाँ भी आपका ये वाला 2 हो गया। तो मिला जुला के आपका ये क्या है, बैलेंस्ड हो गया। इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पूरी बात को। चलिए ये अंडरलाइन चीज़ को आप नोट कर लीजिए। हालांकि ये अंडरलाइन जो है पीले रंग से दिखेगा नहीं, ज़्यादा कोई कलर्स भी नहीं मेरे पास। ठीक है, तो इसका कोई रंग अगर हम अलग चूज कर पाए, ठीक है, जैसे कि हाँ पीला चूज कर पाते इसका रंग हम, तो देखिए ये वाला। ठीक है, इस पार्ट को आप जो है आराम से नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए हिट एंड ट्रायल मेथड आई होप आप समझ गए होंगे क्या होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड से ही आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में आज दे रहा हूँ, उस क्वेश्चंस को आप मतलब उसको आप करके देखना और कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को। ठीक है, कि क्या आपसे वो बैलेंस हो पा रहा है कि नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो भाई मेरे पे स्क्रीनशॉट ले लो आराम से स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, जो भी लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आराम से ले लो। चलिए इस तरीके से आप बैलेंस करिएगा। देखिए होमवर्क में आप क्या क्या करोगे, मैं आपको कुछ ये दे रहा हूँ, इक्वेशन दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, अरे भाई मेरे अभी भी हाईलाइटर ही लेके जी रहे हैं, बताओ। ये होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, और डेट छोड़ दीजिए। देखिए होमवर्क क्वेश्चन आपका क्या है, नंबर 1 क्वेश्चन होमवर्क का। ठीक है, मैंने आपको दिया कि होमवर्क में क्या करना है, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, फॉलोइंग इक्वेशन मैं खुद से दे रहा हूँ, ये एनसीईआरटी नहीं है। ठीक है, मैं खुद से दे रहा हूँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी मैं आपको बैलेंस करने के लिए दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, लेकिन पहले छोटे छोटे बैलेंस करना सीख जाइए, उसके बाद ये H2 है। ठीक है, ये H2 है प्लस आपको क्लोरीन Cl2 से रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है, बीच में ये प्लस का साइन है मेरे पास। ठीक है, तो आपका HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, इसको बैलेंस करिएगा। ठीक है, नंबर 2 और मैं आपको दे रहा हूँ कि C+O2 ये प्रोडक्ट होगा CO2, यहाँ देखिएगा। ठीक है, और क्या दे दूँ, छोटा छोटा एग्जाम्पल एक ये ले लीजिए, सोडियम Na प्लस H2O वाटर, ये रिएक्ट किया, क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस क्या है H2 गैस है आपका ये। एक और क्वेश्चन ले लीजिए। ठीक है, और ये क्या कर दे इसमें हम, आप इसमें एक काम कीजिए, एक आप लीजिए अमोनिया NH3। ठीक है,
NH3 NH3, ठीक है, और क्या है, हाँ अमोनिया प्लस क्लोरीन ले लीजिए, ठीक है, जिससे आपका बनेगा क्या, नाइट्रोजन, ठीक है, प्लस अमोनिया क्लोराइड NH4Cl2, ये बनेगा आपका, और Cl2 नहीं बनेगा मेरे पास, Cl रहेगा नहीं, अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि अमोनिया का वैलेंसी 1 ही होता है अमोनियम का, ठीक है। तो ये करके रखिएगा, ठीक है। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि फॉर्मूला कैसे आप बनाते हैं, ठीक है। देखिए, सॉरी, ध्यान से, एक लास्ट बात, इसको बैलेंस करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगा वैलेंसी का, तो वैलेंसी आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो अभी मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। हाउ टू राइट अ फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन, फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन, ठीक है। किसी भी इक्वेशन का फॉर्मूला आप कैसे लिखोगे, तो पहली बात की इसके लिए कुछ बात होती है जो आपको जरूरी पता होना चाहिए पहले, कि टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम जो होता है, टोटल नंबर तो लिखे ही नहीं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, ये आपको पता, ऑफ एन एलिमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी, वैलेंसी कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल मान लो कि मैंने ले लिया जिंक, जिंक के टोटल नंबर ऑफ आइटम होते हैं 30, इसकी वैलेंसी कैसे लेंगे, तो पहले कॉन्फ़िगरेशन करना सीखना होगा, 2 8, ठीक है, और 18, तो ये आपका 28 हो गया, और लास्ट सेल जो आपका है वहाँ पे, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, KLMN, ये 4 सेल में हो गया। तो ये 4th सेल जो आपका है ये थोड़ा सा इसका इनकम, मतलब ये वहाँ पे आपका एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा, मतलब इसकी वैलेंसी 2 है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 है और इसकी वैलेंसी भी 2 है। अगर वैलेंसी आपका 4 से ज़्यादा हो तब आप 8 से माइनस कर देते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन is more than 4 then 8 माइनस इलेक्ट्रॉन, मतलब वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन करना होता है आपको, टू नो इट्स वैलेंसी, टू नो इट्स वैलेंसी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल कुछ लेके चले हम यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल में लिए हम एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में नंबर 1 एक ही है आपका होता है एटम्स। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8 होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन 2 और 6 हो गया, ठीक है। तो ये आपका कितना है, 4 से ज़्यादा हो गया इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 4 से ज़्यादा हो गया तो वैलेंसी पता करने के लिए क्या करेंगे, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 8 में 6 गया तो 2, वैलेंसी इसकी कितनी हो गई, 2। तो हाइड्रोजन का वैलेंसी आपका 1 है, ऑक्सीजन का वैलेंसी आपका 2 है, ठीक है, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है H से, तो 2 चला जाएगा H के पास, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है O से, तो O चला गया आपका, 1 चला गया आपका O के पास। इस तरीके से ही आपका H2O बनता है। जब हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2 आप लिखते हैं और ऑक्सीजन का आप O2 लिखते हैं, तब जाके ये H2 इस वजह से लिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वैलेंसी पता होना चाहिए फॉर्मूला लिखने के लिए। हालांकि मैंने जो आपको होमवर्क दिया उसमें मैंने पहले ही आपको जो है, ये तो फिर एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है, मैंने जो आपको होमवर्क्स दिए ना यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो होमवर्क है आपका, इसमें मैंने पहले ही से आपको फॉर्मूला लिख के दिया, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस आपको बैलेंस करके दिखाना है। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि कैसे किसी रिएक्टेंट, कोई रिएक्शन का सिर्फ रिएक्टेंट दिया है तो उसका प्रोडक्ट आप कैसे लिखिएगा, जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि उसमें आपका एलिमेंट का टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होता है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो आज की क्लास पे यहीं पर ओवर करते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।